हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप्स आप सब अच्छे होंगे और मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं तो पहुँच चुकी हूँ बनारस। इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बनारस पहुँच चुकी थी और मैंने ऑटो कर लिया था होटल के लिए। उन्होंने हमें अच्छे से बताया ये मंदिर जाना, यहाँ पे ये है वो है, काल भैरव के बारे में बताया और भी बहुत सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। जो मेन काम करना था उनको उन्होंने वो सही नहीं किया। उन्होंने होटल लेके गए थे जो हमें उनकी कमीशन उसमें बंधी हुई थी और हमको पागल बना रहे थे। 500-600 रुपये का रूम था और हमें 1500 रुपये बता रहे थे। लाइक सीरियसली इतना तो बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। और सुबह से कुछ खाया नहीं, इतनी तेज़ भूख लगी थी, ऊपर से गोलगप्पे, इतनी तेज़ भूख में गोलगप्पे। कोई नहीं, दर्शन के लिए हम ये भी सह लेंगे। हम लोगों को लेनी है गंगा आरती और हम लोग अगर टाइम पे होटल नहीं पहुंचते तो हम लोगों की पक्का गंगा आरती छूटती। बट जैसे तैसे भगवान ने पूरा साथ दिया हम लोगों का और हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे होटल अपने। एकदम फटाफट स्पीड में हम लोग फ्रेश होकर निकल गए गंगा आरती के लिए। होटल इसलिए हम लोगों ने वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लिया था कि हम लोगों को आसपास जाने में, एक्सप्लोर करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार हमें रिक्शा वगैरह ना लेना पड़े। तो आप लोग भी ऐसा करो तो बेस्ट है। काशी चाट भंडार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, बनारस में काफ़ी फेमस है। ये लाइन देखो, ये लाइन उसी चाट भंडार की लगी है। बट नो नो नो, हमें इसमें नहीं लगना है, हमें जाना है गंगा आरती की तरफ। और ऊपर जो आपको नंदी महाराज दिख रहे हैं, इनको देख के आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। जहाँ पे इनका फेस है उस तरफ आप लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाओगे और उनके राइट हैंड साइड होती है ये गंगा आरती, जहाँ पे फिलहाल हम लोगों को जाना है। हमें गंगा आरती लेनी। भीड़ देख लो, पूरी सब भीड़ ऐसे बहाव की तरह उसी रास्ते पे उसी डायरेक्शन में चले जाते। हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, 5:45 बज गए थे। समझदार लोग पहले ही जा चुके थे। हम लोग जस्ट घाट के पास में ही है, यहीं से स्टेयर्स है। और ये देखो वॉल पे कितनी सुंदर कलाकृति है। वैसे रुका नहीं गया था इसलिए मैंने उसे जूम किया है, बट कैमरे में वो मज़ा नहीं आ रहा है जो सामने इतना सुंदर लग रहा था। ये जैसे ही आप लोग यहाँ घाट पे पहुँच जाओगे तो आपको ऐसे बोट वाले मिलेंगे। कोई बोलेगा 500, कोई 200, कोई 250, कोई 300, मतलब अलग अलग सबके प्राइस है। और आप लोग जितनी जल्दी आओगे उतना ज़्यादा प्राइस बताएंगे क्योंकि वो आपको बिल्कुल गंगा आरती के जस्ट पास में ले जाकर दर्शन कराएंगे। हमें भी उसने यही बोला था कि आपको पास से दर्शन करवाएंगे। मैं मना कर रही थी कि नहीं मैं यहीं से देख लूँगी पास से। लेकिन जैसे जैसे स्टेयर्स नीचे उतरती गई देखा मैंने वहाँ इतना क्राउड था, कोई बिल्कुल जगह ही नहीं थी। फिर लास्ट ऑप्शन में हमारे पास यही था, हम लोगों को बोट करनी पड़ी है। और हमसे उसने बोट वाले ने 200 पर पर्सन लिए थे, जिसमें कि गंगा आरती दर्शन करवाए थे उसने और कुछ घाटों के दर्शन उसने हमें करवाए थे और एक्सप्लेन भी किया था घाटों के बारे में। और मैं इतनी आस से बैठी हुई थी, मेरी नज़र वहीं टिकी हुई थी जहाँ पे गंगा आरती होने वाली है। दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ लाइटनिंग हो रखी है, वो छतरी सी बनी हुई है, वहीं गंगा आरती होनी थी। और मेरा सब्र का बांध टूटा जा रहा था। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सिर्फ बोट वाला डिसीज़न भी हम लोगों का अच्छा था। खैर हमारा तो लास्ट ऑप्शन था, बट ये वाला डिसीज़न भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये वाला फील भी बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल का है कि गंगा जी की गोद में रह के और आप लोग गंगा जी की ही आरती ले रहे हो। डबल कनेक्शन। इतनी लेट जाने का नुकसान ये था कि हमसे आगे इतनी सारी बोटें थी, इतनी सारी बोटें लग चुकी थी पहले से ही। बट क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग जल्दी आरती में जाएंगे। लुक एट द क्राउड, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बनारस आ गया है गंगा आरती लेने के लिए। सामने तो क्राउड, गंगा जी में बोट में तो क्राउड, मतलब सबकी आस टिकी हुई है कि अब आरती चालू होगी, कब आरती चालू होगी। सबकी नज़रें वहीं टिकी हुई है। और लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड करी थी उन्होंने, बाद में थोड़ा सा दी थी इसलिए। और जो आरती में पहुंच गए हैं, जो वाराणसी पहुंच गए हैं, वो अपने कुछ चाहने वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को वीडियो कॉल पे आरती दिखा रहे थे। इतनी खुशी वहाँ खुद दर्शन करके हो रही थी ना, उतनी ही खुशी अपने घर वालों को भी दिखाने में हो रही थी वीडियो कॉल पे।
यहाँ ये बोट वाले भैया हमें घाटों का नाम और उस घाट के बारे में ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे। घाट पर स्नान किया था और एक माला खो गया था, उन्होंने कोहरी धोकर शराब दिया है नारद जी ने। घाट पर एक साथ स्नान नहीं करते, अगर स्नान करें तो दोनों में लड़ाई चालू हो जाएगा। नारद जी जान रहे हैं सब लोग। ये अंग्रेजों के बनाया हुआ जेल था पहले, जो भी सजा सुनाया था ज्यादा अंग्रेजों के जमाने में इसी जगह सुनाया जाता था। अब मोदी जी इसको गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए हैं, क्योंकि अंग्रेज है नहीं, अंग्रेजी हुकूमत खत्म, इसलिए चौकी घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए तो लाइट जल रहा है, केदार घाट जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, वैसे ही एक तरह केदार घाट। जैसे शिवलिंग में यदि जो लोग बद्रीनाथ या केदारनाथ पे नहीं गए हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का शिवलिंग कोई लाकर रखा नहीं गया है, वो भी जाते हैं। ये काशी का छोटा शमशान है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो डेड बॉडी जलाने का काम किया करते थे, यहाँ पर भी 500 डेड बॉडी रोज जल जाती है। वो कहा है ना किसी ने कि गंगा के घाटों की रौनक जैसे एक सपना सा लगता है, अनजान कोई भी हो बनारस सबको अपना सा लगता है। तो ऐसा ही मेरा भी एक्सपीरियंस वहाँ का था। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। और इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव खुद यहाँ पे जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको मोक्ष दिलवाते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं आसपास क्या है। यहाँ तो मोस्टली जो शॉप्स थी वहाँ साड़ियाँ या फिर शंख रुद्राक्ष यही मोस्टली यहाँ पे मिल रहा था। और हम लोग गए थे 30 मार्च को, नवरात्रि का फर्स्ट डे था, इसलिए यहाँ पे रोड पे जगह जगह से पंडाल से बना के यहाँ पे डांडिया वगैरह चल रही थी, नवरात्रि सेलिब्रेट हो रहा था। यहाँ पे बनारसी साड़ी और बनारसी सूट का कलेक्शन बहुत सही लगा मुझे, काफ़ी पसंद आया। प्राइस जो थे वो रिजनेबल थे, बट आपकी बार्गेनिंग स्किल जैसी भी मुझे यहाँ साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने यहाँ पे 2 साड़ी ली थी, एक अपने लिए, एक अपनी मदर इन लॉ के लिए, और अपनी मम्मा के लिए सूट लिया था। बस खाना खा के मैं पहुँच गई थी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा। हम चले सोने, क्योंकि हमें सुबह उठना है 3:30 बजे। मंदिर में जाना है, दर्शन करेंगे भोले बाबा के, फिर करने हैं दर्शन हमें विश्वनाथ जी के दर्शन करने। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग काल भैरव जी के मंदिर, फिर जाएंगे धन्वंतरी कूप। ये मेन 3 जगह थी जो हमें पहले पता थी। हम लोग अब जा रही हूँ मैं सोने, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 3:30 बज गए हैं। मैं रेडी होके मिलती हूँ आपसे बाद में। भीड़ थोड़ी ना होगी अभी, हर घंटे लाइन होता है। नहीं वहाँ लाइन लग सकती है, लेकिन 4 घंटे की लाइन नहीं है अभी। उल्लू पका रहा है पैसे के लिए। ये ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, यही मंदिर जाने का रास्ता है। रास्ते तो खैर और भी हैं, अलग अलग गेट हैं, बट हम लोग यहाँ से गए थे। और ये शॉप वाले अंकल हम लोगों को मिल गए थे, तो हम लोग इनके साथ में चल दिए। वैसे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं से तो प्रसाद वगैरह लेना ही होता। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, फ़ोन अलाउड नहीं है। ये जो ऑरेंज कलर का साइड में दिख रहा है आपको बॉक्स, उसमें एक चाबी लगी हुई है, आपको वहीं फ़ोन सबमिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे गली का कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे काशी कुछ है ना, वो तो है, काशी गली पुराने घर बने। तो इसमें ये तो क्या है, क्या है काल कोठरी। क्या बोला तूने? और हाँ, बनारस आना तो अपने पैरों के भरोसे आना, बहुत चलना पड़ता है आप लोगों को, अंदर ही अंदर गलियों में घूमना पड़ेगा, वहाँ कोई रिक्शा वगैरह नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पे पैदल घूमना ही ज़्यादा सही है कि गली गली में आप लोग घूमोगे, एक तो एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे बनारस को। बहुत पुराने घर बने हुए हैं, बहुत सालों पुराने, वो देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा। और इतनी सुंदर सुंदर ये सब पेंटिंग्स बनी हुई थी, ये देखो गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ये बहुत सुंदर सुंदर हर गली की दीवारों पे पेंटिंग ऐसे बना रखी थी। कुछ पेंटिंग्स ब्लर होने के बाद भी इतनी सुंदर लग रही थी, सीरियसली। ये देखो, आप लोग ये लाइन देख रहे हो, इसी लाइन से बचने के लिए जल्दी हम लोग गए थे मंदिर। 6-6 घंटे 5-5 घंटे के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता, नहीं तो मुझे तो लगी थी भूख बहुत ज़ोरों से, तो मैंने ये स्ट्रीट फूड था ये ट्राई किया था। इसमें
छोटे छोटे समोसे थे और ये चने की सब्ज़ी थी। मैंने खा के देखा तो इतना टेस्टी लगा कि मेरे से रुका नहीं गया, तो मैंने एक और लिया था। फिर तो हम लोग चल दिए थे काल भैरव जी के दर्शन के लिए। रास्ते में हमें दिखा ये घाट का द्वार। अंदर जाने की तो भाई मेरी तो अंदर से इच्छा नहीं होती, घबराहट होने लग रही थी सोच के ही। जल्दी आ गए और हमें देखिए पानी की दुकान। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मीठा पान पैक न करो, मैंने एक पान पैक करवा लिया। अब थी काल भैरव जी के दर्शन की बारी कि जिनके बिना आप लोग काशी में आ ही नहीं सकते हो, जिनकी इच्छा के बिना। उनकी इच्छा की वजह से हम लोग पहुंच गए दर्शन के लिए उनके। ये बाहर से है मंदिर, लाइन लगी हुई थी थोड़ी बहुत। और ये रहे हमारे काल भैरव जी, आप लोग भी दर्शन कर लो। दर्शन करके हम लोग निकल आए वहाँ से बाहर। या बाहर से मैं बैक साइड से मंदिर के मैं जूम थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो जो मंदिर की 3 चोटियाँ दिख रही हैं आपको, ऑरेंज कलर का फ्लैग है, कोशिश कर रही थी बट नहीं आया, कोई बात नहीं। और आप लोग यहाँ से दर्शन करिए विश्वनाथ जी के, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अंदर फ़ोन अलाउड है नहीं। और विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे अन्नपूर्णा माता हैं, और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। वो सब देखने के लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। कैमरा नहीं दिखा सकता है आपको, क्योंकि फ़ोन तो अलाउड है नहीं। औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई थी वो यही वाली मस्जिद है, जिस पर विवाद चल रहा है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बोला जाता है। ज़्यादा देर यहाँ पे भीड़ की वजह से खड़े नहीं होने दे रहे थे, इसलिए थोड़ी ही देर आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दर्शन करवा पाई। ये सामने शॉप थी, इतने बड़े बड़े डमरू थे इनकी शॉप पे। पैदल चलने के लिए और ताकत तो चाहिए, तो उस ताकत को हम लोग वापस लाने के लिए रबड़ी खा रहे हैं। हम लोगों ने रबड़ी ली थी, थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा तो थी नहीं उसमें। पहला कौर भगवान के नाम का और दूसरा कौर आप लोगों के लिए खा के मैं आपसे मिलती हूँ। और अब बारी थी धन्वंतरी कूप की, जिसके बारे में मेरी मम्मी ने मुझसे बोला ये तो हो नहीं सकता, इतना फेमस है तो इतना खाली तो हो नहीं सकता। वो मम्मी ने बोला था कि बेटा वहाँ पे गई है तो एक बार धन्वंतरी कूप भी चली जाना। हर गली के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पूछा था कि कहाँ धन्वंतरी कूप किस तरफ पड़ेगा। मतलब गली के स्टार्टिंग में पूछते पूछते हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँचे हैं। बॉटल लेके ज़रूर जाना अगर आपको वहाँ का जल चाहिए हो। हम लोगों से तो बॉटल रखवा ली थी वहाँ पे, जहाँ से काल भैरव का हमने प्रसाद लिया था, तो हम लोगों को ही बॉटल लेनी पड़ी थी। यहाँ से बॉटल लेके, और इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर। पहले मंदिर में उधर दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर हम लोग वहाँ पे धन्वंतरी जो कूप है हम लोग वहाँ जाएंगे। दर्शन करके आपको लोगों को बाहर नहीं निकलना है, अंदर की साइड आ जाना है, वहीं से आपको अंदर आने का रास्ता मिल जाएगा। और हम लोग पहुँच गए हैं धन्वंतरी कूप के पास में। ये जो आपको छतरी के ऊपर लगी हुई दिख रही है उसके नीचे ही वो कूप है। कूप मतलब कुआँ। और इसकी बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि धन्वंतरी जी ने बहुत सारी औषधियाँ और बहुत तरह के जल इस कुएं में एक साथ मिला दिया था, ताकि वो अलग अलग बहुत सारी बीमारियों का सबका इलाज कर सके। इसका जल जो है वो एक औषधि की तरह काम करता है। आप खुद भी पीजिए और अपने घर वालों के लिए भी ले जाइए, उनको भी पिलाइएगा। और हाँ, इस कुएं से जल निकालने के लिए अलग अलग पॉइंट बना रखे हैं, तो उस अलग अलग पॉइंट से, हर पॉइंट से अलग टेस्ट आता है जल का। एक ही कुआं और उससे अलग अलग टेस्ट आता है। तो आप लोग भी जब भी आना बनारस तो यहाँ कूप के पास ज़रूर आना और इसका जल पीना, और अपने घर वालों के लिए चाहो तो ले जा सकते हो। मैं भी थोड़ा सा जल ले लेती हूँ और मिलते हैं हम लोग आपको बाद में। हम लोगों ने कर लिए हैं दर्शन पूरे, जल पी लिया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग जाएंगे अपने रूम में चेंज वेंज करके। अब हम लोग वहाँ से चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद ये
पकड़ना। डमरू लेके तो इतनी खुश हो गई थी मैं, जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो, जैसे छोटे बच्चे को कोई खिलौना मिल गया हो। अब बस हम लोग यहाँ से खाना खाएंगे और खाना खा के निकल लेंगे। इतनी तेज़ धूप थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लो क्या ना लो, दिमाग में ही नहीं आ रही थी चीज़ें। वैसे तो मैं सोच के आई थी 2-4 चीज़ें लेने के लिए, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था क्या लूँ, भूल ही गई थी मैं सब कुछ। गुंजन दीदी के लिए लेना हो तो बात अलग है, दीदी क्या जाएगा। जाते जाते मिल गए मुझे मेरे फेवरेट आम पापड़। मैंने आम पापड़ पैक करवाया, थोड़ा ही लिया था। मुझे येलो वाला नहीं पसंद, ये मीठा बहुत होता है, मुझे ब्राउन वाला पसंद है। तीर्थ जगह पे ये फ्रेश मिल जाता है, इस वजह से मैंने लिया। मैंने यहाँ अपनी गलती को सुधारते हुए पहले से ही बस बुक कर ली थी ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। बट अब थकान पता चल रही थी कि हाँ हम लोग कितने थक चुके हैं। एक चीज़ है, अब की बनारस आऊँगी तो घाट पैदल घूमूंगी। बोट का इस बार फील ले लिया, अब पैदल का नेक्स्ट टाइम लेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन हम लोग आराम से सोते हुए गए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।